चलो भाई, हमने मोल्स में जो वर्कशीट्स की थी, तो सिंपल बेसिक मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा था पहले। फिर उसके बाद हमने स्टोइचियोमेट्री पढ़ी थी कि स्टोइचियोमेट्री में व्हेन एवर अ केमिकल रिएक्शन हैपेंस, तो रिएक्टेंट से जो प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो कितना रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा, जो रेसिपी पढ़ी थी इक्वेशन की जिसको हम स्टोइचियोमेट्री कहते हैं, वो वाली चीजें देखी थी। फिर हमने कंसंट्रेशन का कॉन्सेप्ट देखा था, और फिर हमने एम्पेरिकल फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट देखा था। तो ये पहले वो सारे कॉन्सेप्ट हमने अलग अलग करके पढ़े थे। अब क्वेश्चंस में ये सब मर्ज होकर एक साथ आ जाता है। अब मोल्स का चैप्टर देखो, स्टैंड अलोन क्वेश्चन भी आते हैं उसके, और यूजुअली इसका क्वेश्चन ना स्टैंड अलोन नहीं होता, मतलब सिर्फ मोल्स का ही चैप्टर साथ हो ऐसा नहीं हो सकता किसी को। तो जितना मोल्स वाला पार्ट है वो करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ जितना भी हम मोल से सीख सकते हैं। हमने पेपर वन आई थिंक अराउंड 45 से 40 क्वेश्चन एमसीक्यूज तो हमने साथ करें। बाकी मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 80-90 क्वेश्चंस हैं, तो बाकी आधे क्वेश्चंस आप लोग खुद से भी करो। और प्रॉब्लम्स आएंगी ऑफ कोर्स, ऐसा नहीं है कि आपने, इनफैक्ट जो क्वेश्चन मैंने करवा दिए उसमें भी तो आपका मोल जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलो, अब इंपेरिकल फॉर्मूला हम लोग कैसे निकाल लेते। अब इसमें ना ये दिया, नॉट नो व्हाट एस्टर्स आर, इट्स ओके। मिल के जो है ना ये क्वेश्चन बने हुए होते हैं। तो अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो हमने पढ़ा नहीं है, तो हम इसको ना अभी आगे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। एस्टर ए रिएक्ट्स विद हॉट सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव टू कंपाउंड बी एंड सी। अभी ये भी पार्ट हमें, ये बात, परसेंटेज composition by mass, calculate the empirical formula of this। जी, स्टार्ट किया। देखो भाई, कार्बन, उसकी परसेंटेज दी हुई है 29.3। हाइड्रोजन, उसकी परसेंटेज दी हुई है 3.7। ऑक्सीजन, उसकी परसेंटेज दी हुई है 39। इनके एटॉमिक मासेस से डिवाइड करते हैं। think तो जो कार्बन का एटॉमिक मास है वो 12 है, हाइड्रोजन का 1 है, ऑक्सीजन का 16 है, सोडियम का 23 है। और डिवाइड करने के बाद जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी उसको नियरेस्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेस हम लोग लिख देते हैं। डिवाइडेड बाय 12 इज 442। हाइड्रोजन 9 डिवाइडेड बाय 16। एटॉमिक मासेस प्रोडक्ट टेबल से देखते हैं, ठीक है। आ जाएगा 2.437, और सोडियम आ जाएगा 28 डिवाइडेड बाय 23। दिस इज 1.217।
अच्छा, दूसरा स्टेप क्या होता है इसमें कि इन सब में से जो छोटा नंबर है ना, स्मॉलेस्ट नंबर, उससे सबको डिवाइड कर दो। तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1.217 है, सोडियम वाला। तो सबको 1.217 से हम डिवाइड कर देंगे। तो ये जो अब वैल्यूज आएंगी 2.442 डिवाइडेड बाय 1.217, ये आ रहा है 2.006। हाइड्रोजन इज 3.7 डिवाइडेड बाय 1.217, तो ये आ रहा है 3.04। ऑक्सीजन इज 2.437, ये आ रही है 2.002। और सोडियम आएगा 1। अब ये 2.006 उसको हम सेफली राउंड ऑफ करके 2 लिख सकते हैं, राइट। हाइड्रोजन को 3.04 इज 3, ऑक्सीजन इज 2 और सोडियम इज 1। जो एम्पेरिकल फॉर्मूला बनेगा, अब इसमें ऑर्डर आप अभी कोई भी लिख सकते हो, मतलब सोडियम पहले लिखना है पहले लिख दो, बाद में लिखना है बाद में लिख दो। जैसे कार्बन 2 है, हाइड्रोजन 3 है, ऑक्सीजन 2 है और सोडियम 1 है। ये इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला है। समझ आई बात? जी सर। अच्छा जी, अभी जो सेकंड क्वेश्चन है इसमें जो भी स्ट्रक्चर बना हुआ है उसको हम अभी रहने देते हैं। एम्पेरिकल फॉर्मूला लेकिन हम निकाल सकते हैं ना इसका, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन दी हुई है दैट इज इनफ टू फाइंड आउट द एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो बताओगे जरा जल्दी से निकाल के इसका क्या आ रहा है। सर सबसे पहले तो हमें इसके लिए एम्पेरिकल फॉर्मूला उसका निकालना पड़ेगा, सॉरी एम्पेरिकल मास। एटॉमिक मास निकालना। एटॉमिक मास तो प्रोडक्ट टेबल से देखोगे ना, निकालोगे क्यों? नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ इसका फॉर्मूला क्या है, मतलब इसका फॉर्मूला है एक मिनट। अच्छा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए कहा हुआ है ना इसमें। मॉलिक्यूलर मास आप पूछ रहे हो उसका क्या है? हाँ, मॉलिक्यूलर मास असल में या किसी क्वेश्चन से पार्ट उठाया हुआ है ना, जिसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो, हाँ, जिस क्वेश्चन के ऊपर वाला पार्ट मिसिंग है, सही कह रहे हो। मैं देख के बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है ऊपर वाले क्वेश्चन में ना, रिसोर्स से खोल के देख के बता देते हैं। अच्छा, ये बल्कि अभी रहने ही दो क्वेश्चन ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के साथ ही करेंगे, इसको अभी रहने दो, इसको पेंडिंग लिख देना। ये भी समझ आएगा अभी। ये कर सकते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 बता दो इसका आंसर, इसमें एम्पेरिकल फॉर्मूला मांग रहा है।
देखो भाई, इसमें 40.5 ग्राम सैंपल ऑफ अ क्लोराइड ऑफ सल्फर कंटेन्स 21.3 ग्राम्स ऑफ क्लोरीन। क्लोराइड ऑफ अ सल्फर का क्या मतलब है कि इसमें दो तरह के एलिमेंट्स हैं, वन इज सल्फर एंड द अदर वन इज क्लोरीन। और कह रहा है कि जो पूरी सल्फर क्लोराइड है उसका मास है 40.5 ग्राम। उसमें से क्लोरीन सिर्फ कितना है, 21.3। अगर मैं पूरी सल्फाइड में से क्लोरीन जो है ना वो सिर्फ 21.3 ग्राम दिया हुआ है, तो सल्फर कितना होगा? 40.5 माइनस 21.3 करो तो सल्फर पता लग जाएगा। समझ आई बात? दिस इज 19.2। समझ आई ये वाली बात? 40.5 ग्राम सैंपल ऑफ क्लोराइड ऑफ अ सल्फर, उसका पूरे का मास 40.5 था, उसमें से क्लोरीन 21.3 है सिर्फ। क्लोरीन हमने 21.3 लिख दिया। और बाकी सल्फर कितना होगा? टोटल में से 21.3 माइनस करो, बाकी सल्फर होगा। ठीक है ना? फातिमा, ईमान, हिबा, अली, रामीन। जी सर सही। ओके। सल्फर का एटॉमिक मास प्रोडक्ट टेबल से देखो 32 होता है, क्लोरीन 35.5 होता है। डिवाइड देम बाय देयर एटॉमिक मासेस। इनका जो रेशियो आएगा वो देखो क्या है, ये बनेगा 0.6 सल्फर और क्लोरीन बनेगा, ये भी 0.6 बनता है। दोनों में स्मॉलेस्ट नंबर तो कोई नहीं है, एक ही नंबर है ना, तो दोनों को 0.6 से डिवाइड करोगे, सल्फर 1 बन गया, क्लोरीन 1 बन गया। इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? SCl, दोनों 1 1। देखो इतना सा काम 3 मार्क्स का है, इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़े। जी सर। अच्छा, आगे कह रहा है द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ क्लोराइड इज 135। अब यहाँ पे दिया हुआ है MR इसने ना, मोलिकुलर फॉर्मूला पूछ रहा है फिर आपसे। तो देखो, आपने जो एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला है ऊपर वाले पार्ट में, उससे आप क्या निकालोगे? एम्पेरिकल फॉर्मूला से एम्पेरिकल मास निकालोगे। दिस इज एम्पेरिकल फॉर्मूला। अगर आपने मोलिकुलर फॉर्मूला निकालना है तो हम क्या करते हैं, एक नंबर निकालते हैं, रेशियो मोलिकुलर फॉर्मूला डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो मोलिकुलर फॉर्मूला इसका 135 गिवन है। एम्पेरिकल फॉर्मूला कहाँ से निकालोगे? एम्पेरिकल, सॉरी एम्पेरिकल, ये फॉर्मूला नहीं है, मास है, सॉरी। दिस इज मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल मास। एम्पेरिकल मास आप निकालोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से, जैसे मोलिकुलर मास निकालते हो मोलिकुलर फॉर्मूला से, वैसे ही एम्पेरिकल मास निकालोगे एम्पेरिकल फॉर्मूला से। कितना आएगा ये? सल्फर 1 है, उसका एटॉमिक मास होता है 32। क्लोरीन भी 1 है, उसका एटॉमिक मास होता है 35.5। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला बनेगा 32 प्लस 35.5 विच इज 67.5। तो आप 135 जो कि मोलिकुलर मास है उसको इंपेरिकल मास से डिवाइड करोगे तो ये जो रेशो आ रहा है ना, ये आएगा 2। तो इस नंबर 2 को आप क्या करोगे, जो इंपेरिकल फॉर्मूला है HCl जो आया था, इससे पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो सल्फर हो जाएंगे 2 और क्लोरीन भी हो जाएंगे 2। तो ये निकलेगा इसका मोलिकुलर फॉर्मूला। सही है भाई?
अच्छा, क्वेश्चन 4 में कह रहा है कंसंट्रेटेड एक्वस अमोनिया is used to make fertilizer such as ammonium phosphate. अच्छा, ये जो इन्फॉर्मेशन है ये तो ठीक है लिखी हुई है, लेकिन जो कह रहा है कैलकुलेट द परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन, तो परसेंटेज कॉम्पोजिशन हमने एक टॉपिक पढ़ा था, एमसीक्यूज भी करें इसके, बनाना आना चाहिए, बिकॉज वी नो अमोनियम आयन इज NH4+1 एंड फॉस्फेट आयन इज PO4 3 नेगेटिव। तो अमोनियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या बनता है? NH4 फॉस्फेट के साथ जो 3 है वो पूरे अमोनियम आयन के लिए आ जाता है ना, NH4 3 एंड PO4। फॉस्फेट के लिए 1 आएगा, 1 तो हम लिखते नहीं है इसलिए ब्रैकेट भी नहीं लगाएंगे। बहरहाल फॉर्मूला तो गिवन भी है आपको क्वेश्चन में। आपको परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन निकालना है कि इसमें नाइट्रोजन कितना परसेंट है। ये हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे हैं ऐसे, तो मुझे जरा आंसर बता दो सब जल्दी से क्या आ रहा है। परसेंटेज बाय मास ऑफ नाइट्रोजन निकालना है इसमें, जल्दी से बता दो। आवाज आ रही है ना सबको? रामीन, ईमान, फातिमा, हिबा, क्या आंसर बता दो जल्दी। जी बेटा 28%, 28.2। देखो नाइट्रोजन कितने है फॉर्मूला में, वी हैव 3 नाइट्रोजन ना, 3 ब्रैकेट के बाहर लेकर अंदर 1 है, तो 1 3 3। नाइट्रोजन एटॉमिक मास इज 14 डिवाइडेड बाय इस पूरे का जो मॉलिक्यूलर मास है उससे डिवाइड करते थे ना, तो पूरे का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे? अगेन नाइट्रोजन इज 3, 3 इंटू 14। हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल? 3 4 12, तो 3 दोनों के लिए है ना, नाइट्रोजन के लिए भी है और ये 3 जो बाहर लगा हुआ है ब्रैकेट के, ये हाइड्रोजन के लिए भी है। हाइड्रोजन हो गए टोटल 12 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। सिमिलरली फॉस्फोरस 1 है, 1 है ना, कुछ नहीं लिखा इसके साथ, इसका एटॉमिक मास होता है 31। और ऑक्सीजन है 4 और उसका एटॉमिक मास होता है 16, मल्टीप्लाई बाय 100%, दिस इज कमिंग आउट टू बी 28.2%। सही है। आगे बढ़े।
चलो मूविंग ऑन। अच्छा, क्वेश्चन 5 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन इसका दोनों कर सकते हो। क्वेश्चन 6 भी आपका होमवर्क है, लिखते जाना होमवर्क साथ साथ। क्वेश्चन 7 जो है ना, अभी आप रहने देना, अभी नहीं करना। बल्कि नहीं, आई थिंक क्वेश्चन 6 तो हम कर सकते हैं ना, अभी करते हैं बल्कि क्वेश्चन 6, सॉरी क्वेश्चन 7। थोड़ा सा मुश्किल है, जरा ध्यान से सुनना है। क्वेश्चन 7 ना स्टोइशियोमेट्री है, हमने एमसीक्यूज में भी की है और ट्राई करते हैं। खैर, अच्छा, इस क्वेश्चन में कह रहा है कॉपर रिएक्ट्स विथ हॉट कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड। कॉपर Cu है और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। कह रहा है एन एक्सेस ऑफ कॉपर इज एडेड टू 25 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ हॉट 14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, सल्फ्यूरिक एसिड की आपको ना कंसंट्रेशन गिवन है, H2SO4 का कंसंट्रेशन गिवन है विच इज 14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम गिवन है 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और कह रहा है यूज दिस इंफॉर्मेशन टुगेदर विद द इक्वेशन टू कैलकुलेट द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। अब सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, और सल्फर डाइऑक्साइड का आपसे क्या इंक्वायर किया हुआ है, वॉल्यूम। तो सल्फर डाइऑक्साइड के नीचे आप क्या लिखोगे, वॉल्यूम। द गैस वॉल्यूम इज मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। आरटीपी पे जो हम कहते हैं कि 1 मोल ऑफ एनी गैस ऑक्यूपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 24 डेसीमीटर क्यूब, राइट। अब हमें सल्फ्यूरिक एसिड के ना वॉल्यूम और कंसंट्रेशन गिवन है। कॉपर तो कह दिया उसने एक्सेस में, तो एक्सेस रिएक्टेंट को तो हम यूज करके कभी भी प्रोडक्ट नहीं निकालते हैं। तो हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करके वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड निकालेंगे। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड का हम क्या लें, सल्फ्यूरिक एसिड का क्या गिवन है, सल्फ्यूरिक एसिड की वॉल्यूम गिवन है और उसकी कंसेंट्रेशन गिवन है। तो हम सल्फ्यूरिक एसिड की टाइप ऑफ क्वांटिटी क्या लें, जरा बताओ ईमान, फातिमा, हिबा, क्या लेना चाहिए सल्फ्यूरिक एसिड का। जी, कुछ आइडिया तो लगाओ। फातिमा, देखो सल्फ्यूरिक एसिड का हमें वॉल्यूम गिवन है और सल्फ्यूरिक एसिड का हमें कंसंट्रेशन गिवन है। अब जो स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में हम लोग वॉल्यूम लेते हैं ना, वो वॉल्यूम हम लोग सिर्फ गैसेस के लिए लेते हैं। जैसे सल्फर डाइऑक्साइड है, उसका वॉल्यूम मांगा हुआ है, और बिकॉज सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस, क्योंकि वो कह रहा है रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, सल्फर डाइऑक्साइड का तो हम वॉल्यूम ले लेंगे। लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एक्वस है, पानी होता है, सोल्यूशन में होता है, तो उसका हम वॉल्यूम नहीं लेते। तो उसका मास भी देखो, there are 3 टाइप्स ऑफ क्वांटिटीज जो हम स्टोइचियोमेट्रिक कैलकुलेशन में यूज करते हैं। एक है हमारे पास मोल्स, मास
या फिर वॉल्यूम। वॉल्यूम तो हम सिर्फ गैसेस के लिए यूज कर रहे होते हैं ना, बाकी मोल्स और मास हम किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं, वो सॉलिड लिक्विड गैस तीनों हो सकते हैं, लेकिन वॉल्यूम स्टोइचोमेट्रिक कैलकुलेशन में सिर्फ और सिर्फ गैस का ही होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड तो एक्वस है ना, AQ लिखा हुआ है सिंबल, ये तो गैस नहीं है, तो इसका तो मैं वॉल्यूम नहीं ले सकता, इसका मास भी नहीं गिवन, कंसेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम गिवन है। तो मैं कंसेंट्रेशन ऑफ वॉल्यूम से आई कैन वर्क आउट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। फॉर्मूला है ना कंसेंट्रेशन का, नंबर ऑफ मोल्स ओवर वॉल्यूम इन डेसीमीटर क्यूब। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या बन जाएगा, कंसेंट्रेशन इनटू वॉल्यूम। कंसेंट्रेशन दी हुई है 14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम 25 सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, और 25 सेंटीमीटर क्यूब में गिवन है, लेकिन कंसेंट्रेशन तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब में है ना, तो हम वॉल्यूम को क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं डेसीमीटर क्यूब में। 25 सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिवाइडेड बाय 1000। ठीक है जी, तो हमारे पास जो नंबर ऑफ मोल्स बनेंगे वो बन रहा है 0.35 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड के। तो सल्फ्यूरिक एसिड के ना हम मोल्स यूज करेंगे स्टोइचोमेट्री निकालने के लिए। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड के इक्वेशन में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स हैं, वी कैन से 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फर डाइऑक्साइड के मोल्स कितने, 1 मोल है इक्वेशन में। लेकिन सल्फ देखो सल्फ्यूरिक एसिड के तो मोल्स ही यूज करना है, सल्फर डाइऑक्साइड का हमें वॉल्यूम यूज करना है। तो जो इक्वेशन में मोल्स है 1 मोल, उसको हम वॉल्यूम में कन्वर्ट करेंगे, और मोल्स को, गैस के मोल्स को वॉल्यूम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 24 डेसीमीटर क्यूब, आरटीबी पे है ना, तो इसको 1 × 24 डेसीमीटर क्यूब करेंगे। तो हमारे पास जो रेसिपी या स्टोइचोमेट्री बन रही है वो क्या बन रही है, 2 मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूसेस 24 डेसीमीटर क्यूब ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। हमें सल्फ्यूरिक एसिड के मोल्स कितना गिवन है, 0.35 मोल, जो मैंने कंसेंट्रेशन और वॉल्यूम को यूज करके निकाला है। तो 0.35 मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड से वॉल्यूम कितना बनेगा, x क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इंटू 2, 0.35 इज इक्वल टू, सॉरी 0.35 मल्टीप्लाई बाय 24, x क्या हो जाएगा, इसे 0.35 इंटू 24 ओवर 2। सही, ये कितना आ रहा है, 4.2 डेसीमीटर क्यूब। समझ आया है क्वेश्चन? यस सर। फातिमा, हिबा, ईमान, सबको समझ आ गया? यस।
चलो क्वेश्चन 8 आपका होमवर्क है, क्वेश्चन 9 भी होमवर्क है, 10 11 अभी करने की जरूरत नहीं है, 8 9 10 लिख लो एज अ होमवर्क, 12 भी कर सकते हो होमवर्क में। चलो ये जो क्वेश्चन 1 है स्टोइशियोमेट्री का, ये जरा सॉल्व करो। अब देखो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा आसान है, इसको पढ़ के जरा इसका आंसर तो निकालने की कोशिश करो। It can be made using 300 gram of silicon dioxide. Silicon dioxide is SiO2. तब सिलिकॉन डाइऑक्साइड से आपने मास ऑफ फास्फोरस निकालना है, मतलब फास्फोरस का आपको मास निकालना है, और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का क्या दिया हुआ है 300 ग्राम। ग्राम्स किस चीज को कहते हैं, मास को ना। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का भी आपको मास गिवन है। बता रहे हो आंसर क्या आएगा? देखो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मास गिवन है, तो इसके मोल्स नीचे उतारोगे, फास्फोरस के 1 मोल दिया हुआ है, इसके मोल्स नीचे उतारोगे, मोल्स को पहले किस में कन्वर्ट करोगे? तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एमआर आपको निकालना पड़ेगा, और फास्फोरस मॉलिक्यूल का जो कि P4 इसका फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसका एमआर आपको निकालना पड़ेगा। फास्फोरस का एटॉमिक मास होता है 31, 4 फास्फोरस एटम है तो 4 × 31, ये हो जाएगा 124। और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एमआर निकालने के लिए सिलिकॉन का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से देखोगे, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पीरियोडिक टेबल से देखोगे। ठीक है, तो सिलिकॉन के कितने एटम्स हैं? 1। सिलिकॉन का एटॉमिक मास होता है 28। ऑक्सीजन कितने हैं? 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, या आ रहा है 60। तो सिलिकॉन के 6 मोल्स
को मास में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 6 इंटू मोलिकुलर मास ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो कि 60 आ रहा है, तो 6 इंटू 60 ग्राम्स सिलिकॉन डाइऑक्साइड से फास्फोरस के मोल्स को मास में कैसे कन्वर्ट करोगे? 1 इंटू एम आर ऑफ फास्फोरस P4 जो 124 ग्राम आ रहा है। ठीक है, ये स्टोइचियोमेट्री या रेसिपी बन गई कि 6 इंटू 60 ग्राम सिलिकॉन डाइऑक्साइड से 124 ग्राम फास्फोरस बन रहा है, तो 300 ग्राम सिलिकॉन डाइऑक्साइड से कितना फास्फोरस बनेगा? X। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, X इंटू 6 इंटू 60 इज इक्वल टू 300 इंटू 124, तो X हो जाएगा 300 इंटू 124 डिवाइडेड बाय 6 इंटू 60। दिस इज 103.3, तो एटलीस्ट टू 1 डेसिमल पे जरूर लिखा करो आंसर। आया किसी का ये आंसर? फातिमा, ईमान, हिबा, समझ आया बेटा? सर मेरा आंसर डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट आ रहा है, अच्छा। अब वर्किंग बताओ क्या किया आपने? अच्छा नहीं, मेरी वर्किंग में गलती है तो उस वजह से। ठीक है, ईमान एंड हिबा बेटा समझ आ गया? आगे बढ़े। जी सर, आ गया समझ। अच्छा, क्वेश्चन 2 हम बाद में करेंगे, ये अभी ना नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको पेंडिंग लिख दो, ये अलग जॉनर है क्वेश्चन का। चलो क्वेश्चन 3 करो जरा। सर 40 आया है। 140, ठीक है, वेरी गुड बेटा, सही है। ईमान आपका आ गया? देखो भाई, सिलेक्ट क्वेश्चन जो है, इक्वेशन हमें ये कह रही है